सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास किसे कहते हैं? शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त का अर्थ है छोटा करना। अनेक शब्दों को जब हम एक शब्द में करते हैं तो ये समास कहलाती है। हम लोग अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी पढ़े हैं, लेकिन अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जब बनता है तो वे शब्द एक ही शब्द होते हैं। लेकिन समास जब बनता है तो समास में दो शब्द होते हैं। हम यहाँ उदाहरण देखें, जैसे है रसोई का घर, ये अनेक शब्द हो गया और इसको जब हम एक शब्द किए हैं रसोई घर, तो ये रसोई घर दो शब्दों के मिलने से बना है। तो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से समास में यही अंतर है कि समास जो समस्त पद बनता है उसे हम उसमें दो शब्द होता है और ये दो शब्दों में पहला विग्रह होने पर पूर्व शब्द कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। दो शब्दों का मेल संधि में भी होता है, लेकिन संधि में एक ही शब्दों संधि में भी मेल होता है, लेकिन संधि में एक ही शब्द को विभाजित की जाती है, लेकिन समास में दो शब्दों को अलग किया जाता है। अर्थात जब अनेक शब्दों को एक शब्द करते हैं तो वह समास कहलाता है, और जब एक शब्दों को अलग अलग करते हैं तो इसे समास विग्रह कहते हैं। और समास विग्रह का अर्थ होता है शब्दों को तोड़ना। और जब ये शब्दों को एक शब्द में लिखते हैं तो उसे समस्त पद या तो समास भी कहते हैं। एक बात और ध्यान दें, समास में कुछ ऐसे समास होते हैं जिसमें विभक्ति चिन्ह भी होता है, तो विभक्ति का लोप करके उसको समास बनाया जाता है। यहाँ दूसरा उदाहरण देखें, बिना नाम के। बिना नाम के ये अनेक शब्द में आया, इसको हम समास विग्रह कहेंगे, और जब यह एक शब्द बना तो इसे हम समास कहेंगे बेनाम। समास के 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है दिग्गु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अभी हम लोग फिलहाल अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। अब पहला हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़े। अव्यय जो कि किसी भी स्थिति में जिसका परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं जिसपे ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, ना ही पुरुष का, ना ही वचन का, ना ही कोई विभक्ति का। सभी विभक्ति, सभी लिंग, सभी वचन में अव्यय शब्द एक समान होते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जब समास अव्ययी भाव का होगा तो वैसे समास में ये, जैसे हम उदाहरण देखें प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में मैं पहले बताई हूँ कि पूर्व पद, समास का पूर्व पद एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है समास में। तो ये प्रति और दिन है, प्रति अव्यय शब्द है और इसी ये पूर्व शब्द कहलाया, और दिन है उत्तर पद कहलाता है। पद और शब्द एक ही होता है, तो प्रति पूर्व पद कहलाया और दिन उत्तर पद कहलाया। तो जिस समास में पहला पद, पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ हम देखें, प्रति अव्यय है तो अव्यय होने के कारण यह अव्ययी भाव समास हुआ। प्रतिदिन, इसको विग्रह करें तो हर दिन। प्रति वर्ष, प्रति यहाँ प्रति फिर अव्यय है हर वर्ष। यथा शीघ्र, यथा अव्यय है, इसको विग्रह करेंगे जितना शीघ्र हो। वे मन, यहाँ वे पूर्व पद है और वे ही अव्यय है और विग्रह करेंगे तो बिना मन के। वे अकल, वे पूर्व पद है और वे ही अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है, इसको विग्रह करें तो बिना अकल के। भर पेट, भर अव्यय शब्द है, पूर्व पद है और इसको जब विग्रह करेंगे तो पेट भर के। ऐसे ही कई ऐसे अव्यय हैं, आ है, बे है, बा है, बौ है, बहुत सारा अव्यय शब्द है। और उन शब्दों से जो शब्द का निर्माण हुआ है, उन शब्दों के जुड़ने पर जो शब्द का निर्माण हुआ उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुत सारा उदाहरण जो है मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी। दूसरा है तत्पुरुष समास।
इस समास में उत्तर पद, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद गौण होता है। गौण मतलब वो रहता है लेकिन उसकी कोई मुख्यता नहीं होती है, कोई उसका मुख्य प्रभाव नहीं पड़ता है। और समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। परसर्ग पहले समझे, परसर्ग कारक चिन्ह को कहते हैं। तत्पुरुष समास में सभी कारकों के द्वारा जो चिन्ह है उसी चिन्ह को लुप्त करके तत्पुरुष समास बनाया गया है। इसमें कर्म कारक से शुरुआत होती है। जैसे हम लोग कारक विभक्ति पढ़ते हैं, उपपद विभक्ति पढ़ते हैं, उपपद विभक्ति में कर्म द्वितीय विभक्ति से शुरू होती है, वैसे ही तत्पुरुष समास में भी कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के समास बनाए जाते हैं। तो जब भी इसका समास समस्त पद बनता है तत्पुरुष समास में, तो जो विग्रह में आए हुए कारक चिन्ह होता है वह चिन्ह का लोप हो जाता है, लुप्त का अर्थ हो जाता है गायब हो जाना, और वो चिन्ह को हटाकर हम समास बनाते हैं। अब जैसे हम देखें समास, तत्पुरुष समास के छह भेद वही है: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म कारक में ओ का चिन्ह होता है, आपने कारक विभक्ति अवश्य ही पढ़े हैं। तो कर्म कारक में ओ का चिन्ह होता है। तो जब हम विग्रह करेंगे तो ये चिन्ह आएगा, और जब इसका हम समास बनाएंगे तो वह चिन्ह लोप हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ उदाहरण देखें, कई विग्रह किए हुए हैं। यश को प्राप्त, यहाँ को जो है वह कर्म कारक का चिन्ह है, और जब हम समास बनाए यश प्राप्त तो ये को चिन्ह लोप हो गया है। दूसरा देखिए, वन को गमन, को का चिन्ह आया है जो कर्म कारक में लगता है, वन को गमन, और जब हम समस्त पद बनाते हैं, समास बनाते हैं, तो ये इसको परसर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह को ही परसर्ग कहा जाता है। वन को गमन अर्थात वन गमन। जेब को चिन्ह आया कतरने वाला, और ये जब चिन्ह हटा के समास बनाते हैं तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है, जेब कतरा। तीसरा तत्पुरुष समास करण तत्पुरुष है। करण कारक का चिन्ह जो होता है वो से और द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखें कि जब हम इसको विग्रह करते हैं तो ये से और द्वारा आता है। तुलसी द्वारा कृत, तो ये द्वारा चिन्ह जो है परसर्ग कहते हैं इसको, कारक चिन्ह को भी। तो ये द्वारा का लोप होके जो शब्द बनता है वो समास करण तत्पुरुष समास कहलाएगा। तुलसी कृत, जैसे है मन से चाहा, से का चिन्ह आया है, और इसको जब हम समास बनाएंगे तो से का लोप हो जाएगा, मन चाहा। वैसे ही संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का चिन्ह होता है, और जब हम विग्रह करेंगे तो ये के लिए का चिन्ह अवश्य आएगा। माल के लिए गाड़ी, और ये के लिए परसर्ग है, और ये परसर्ग संप्रदान कारक का जब समास बनाएंगे तो ये लोप हो जाएगा, माल गाड़ी। वैसे ही है देश के लिए भक्ति, के लिए चतुर्थी संप्रदान कारक है, तो और जब समास बनाए तो उपसर्ग का परसर्ग का लोप होके देशभक्ति बना। अपदान तत्पुरुष, अपदान में से का चिन्ह होता है, और ये से जैसे रोग से मुक्त, और ये से का चिन्ह अपदान तत्पुरुष में आया, और जब हम इसको लोप करके बनाए वह समास बना, रोग मुक्त। ऋण से मुक्त, से का लोप होके ऋण मुक्त। वैसे ही संबंध तत्पुरुष में का के की का चिन्ह आता है, जैसे राजा की पुत्री, और ये समास बनाए तो राजपुत्री। देश का प्रेमी, का चिन्ह लोप होके देश प्रेमी। वैसे ही अधिकरण कारक में का चिन्ह होता है, उसमें भी वैसे ही समास बनाई जाती है। और सभी जितने भी तत्पुरुष समास के भेद हैं सभी में मैं और इससे भी अधिक बहुत सारे उदाहरण जो है नोट्स के माध्यम से मैं आपको भेजूंगी। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखें।